उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद में आज शिवसेना के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने जिला प्रमुख वीरेंद्र अरोड़ा के नेतृत्व में मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के उच्च अधिकारियों द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के विरोध में मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के कार्यालय पर प्रदर्शन किया और ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री महोदय को दिया, जिसमें कहा है कि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के उच्च पदों पर कार्यरत उच्च अधिकारियों और अवर अभियंताओं द्वारा कागजों में विकास दिखाकर, मोबाइल पर अपनी बेहतरीन कार्यशैली दिखाकर, अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा फोटो खिंचवाकर वाहवाही लूट रही हैं और अपना बेहतरीन कार्य बता रही हैं, जबकि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा हर स्तर पर व्यापारियों को, निर्यातकों को व चिकित्सकों के आवासीय भवनों, व्यावसायिक भवनों, मॉल, शोरूम व अन्य निर्माण के स्वीकृत नक्शे के बाद भी सील की कार्रवाई तथा नोटिस की कार्रवाई का डर बनाकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। वहीं शिवसेना के जिला प्रमुख वीरेंद्र अरोड़ा ने कहा कि उच्च अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मिलीभगत करके महानगर के कुछ आर्किटेक्ट द्वारा स्वीकृत नक्शे के विपरीत अवैध वसूली करके कार्य कराए जा रहे हैं। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के भ्रष्टाचार को लेकर 9 अक्टूबर को पवन अग्रवाल द्वारा भी मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के अधिकारियों, कर्मचारियों व अवर अभियंताओं पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगा करके साक्ष्यपूर्ण प्रमाण के साथ एक शपथ पत्र माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को देने के बाद उसका एक शिकायत पत्र शिवसेना को भी दिया गया। आरटीआई एक्टिविस्ट पवन अग्रवाल ने भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध 8 सूत्री मांग का पत्र देकर पूरे प्रकरण का जवाब मांगा है, जिसको लेकर शिवसेना मांग करती है कि जिन भ्रष्ट अधिकारियों व अवर अभियंताओं ने पूरे महानगर में व्यापारियों व आम नागरिकों को निशाना बनाकर विकास प्राधिकरण के नाम पर लूटपाट कर रखी है, उन शिकायतों को गंभीरता से लेकर के लखनऊ स्तर पर उच्च अधिकारियों की टीम का गठन करके पूरे प्रकरण की जांच अविलंब कराएं, अन्यथा शिवसेना इस लूटपाट के विरोध में आंदोलन करने को बाध्य होगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी उच्च अधिकारियों व उत्तर प्रदेश सरकार की होगी। वहीं शिवसेना के जिला प्रमुख वीरेंद्र अरोड़ा ने कहा कि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण को हमने 15 दिन का समय दिया है, अगर 15 दिन में इसमें कार्रवाई नहीं होती है तो शिवसेना एक बड़ा आंदोलन करेगी और यहाँ पर धरना प्रदर्शन करना पड़ा तो वे भी करेगी, जिसको लेकर हमारी बीसी महोदय से भी चर्चा हुई है और हमने उनसे कहा है कि हमारे पास प्रमाण है और ये सब मान रहे हैं कि अगली बार इसमें कार्रवाई नहीं हुई तो फोटो और प्रमाण के साथ इस विषय को लाएंगे। और साथ ही बीसी महोदय से ये भी बात की गई है कि हिंदुओं की सरकार में रामलीला को रोकना और बीसी महोदय की संज्ञान में न आना और सेक्रेटरी के साथ पूरी टीम को वहां लेकर जाना, ये पूरा एक हिंदुओं के हितों को कुचलने वाला विषय है। इसमें कहीं न कहीं एमडीए के अधिकारी लोग माननीय मुख्यमंत्री जी की छवि को धूमिल खराब कर रही हैं, क्योंकि इस तरह से रामलीला के मंचन को हटाना ये एक गंभीर विषय है। कहा कि इसके विषय में मैं माननीय विधायक जी से भी मिलूंगा और जो अधिकारी इसमें संलग्न थे उन पर कार्रवाई नहीं हुई तो शिवसेना इसमें भी बढ़ चढ़ करके कदम उठाएगी। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। आज आप लगातार देख रहे हो, इससे पहले भी किसानों का विषय हुआ, शिवसेना ने इसमें आंदोलन करा। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण पे निर्यातकों, चिकित्सकों, आम नागरिकों वो परेशान है, कहीं ना कहीं उसकी परेशानियां बढ़ रही हैं। उन्हीं विषयों को लगातार भ्रष्टाचार बढ़ रहा और अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा जो अवर अभियंता हैं उनके द्वारा लोगों को सील की कार्रवाई का डर दिखा के ये सारी चीज़ें करके एक बड़ा सिस्टम बना लिया है यहाँ पर। उन्हीं सभी विषयों को लेकर के हमें प्राप्त हुई, जो एक समाज सेवी हैं और आपका आरटीआई हैं पवन अग्रवाल, उन्होंने हमें शिवसेना को एक पत्र मेरे खुद को प्राप्त हुआ। उस पत्र में उन्होंने पूरा शपथ पत्र लगाते हुए उन्हें सारी चीज़ें उन्होंने दर्शाई कि किस किस तरह से यहाँ पर मुरादाबाद विकास प्राधिकरण में क्या क्या प्रकरण चल रहे हैं, और उन्होंने पूरे शपथ पत्र पर अपनी हर चीज़ की 8 बिंदु उनकी वो मांगी। हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि आम नागरिक के लिए अगर कोई समाज सेवी, कोई जना खड़ा होता और पवन अग्रवाल ने जिस तरह से एक कदम उठाया, उसके लिए हम सब लोगों ने शिवसेना के माध्यम से, उसी पत्र के माध्यम से माननीय विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष जो हैं उनको एक ज्ञापन दिया और उसमें हमने माननीय योगी आदित्यनाथ जी से भी कोई ज्ञापन दिया, प्रेषित करा कि इसमें जिस तरह से मुरादाबाद विकास प्राधिकरण पे पूर्व से हम सब लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर लगातार भ्रष्टाचार बढ़ रहा, वसूली बढ़ रही है, उन सब विषयों पर आज कोई समाज सेवी पवन अग्रवाल आरटी एक्टिव, उसने जो ये शपथ पत्र लगाए हैं और ये सारी चीज़ें माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजी हैं और जांच की मांग करी है, उनके ऊपर मुरादाबाद विकास प्राधिकरण क्या कार्रवाई कर रहा। अगर मुरादाबाद विकास प्राधिकरण को हम लोगों ने दिवाली तक का समय दिया कि अगर 15 दिन के अंदर इसमें कार्रवाई नहीं होती तो शिवसेना इस पर एक आंदोलन भी करेगी और यहाँ पर धरना प्रदर्शन करना पड़ा, आमरण अनशन करना पड़ा तो करेगी। और ये जो 100 करोड़ रुपए का जो आरोप लगाया, यह तो
नहीं, ये तो सारी जब जांच बैठेगी तो हम लोगों ने भी ये बात कही है कि हमारे पास भी बहुत से जगह के प्रमाण हैं जिसमें कि इस तरह से हो रहा कि अवैध बिल्डिंगें बन रही हैं, अवैध ये हो रही हैं। तो माननीय वीसी महोदय ने मुझसे ये बात कही है कि आप प्रमाण हमें दें, हम उसमें कार्रवाई करेंगे। और हम सब लोग इस कार्रवाई को लेकर के ये हैं कि पवन जी ने भी जो भेजा है कि इस पर भी हम कार्रवाई करेंगे। और इसमें हम माननीय डीएम महोदय और माननीय कमिश्नर महोदय को भी इस ज्ञापन को आगे देंगे। जय भवानी, जय क्या श्री। मानते हैं तो ये जो है एमडीए पहले तो मकान बनवा लेते हैं, फिर उसके बाद अवैध रंग की वसूली करते हैं। ये सारी चीज़ें हमने तो दे दी और इसमें आपने देखा कि वीसी महोदय से कम 15 से 20 मिनट इसी पर चर्चा हुई है। और हम लोगों ने उनको ये कहा है कि हमारे पास प्रमाण है और अगली बार हम ये निश्चित मान रहे हैं कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई, हम विद फोटो विद प्रमाणों के साथ इस विषय को लाएंगे। और निश्चित रूप से शिवसेना ने जब भी, भले आपने देखा होगा पीछे शिवसेना ने डूडा पे कार्यक्रम करा, तो डूडा पर भी के विषय पर भी वो हुआ। और आपने देखा कि अभी झोला छाप डॉक्टरों के ऊपर शिवसेना ने विषय उठाया, तो माननीय डीएम महोदय द्वारा और सीएमओ महोदय द्वारा कार्रवाई। और हमने इसके साथ साथ वीसी महोदय को ये बात भी कही कि हिंदुओं की गवर्नमेंट में, हिंदू की सरकार में रामलीला को रोकना और वीसी महोदय के संज्ञान में ना आना और सेक्रेटरी के साथ पूरी टीम को ले जाकर के वहाँ खदेड़ना, ये एक जो है ये पूरे हिंदुओं के हितों को और को कुचलने वाला विषय है। इसको भी शिवसेना बता, हम तो ये मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लोगों को अधिकारी कहीं ना कहीं से छवि खराब कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी की। क्योंकि आज जिस तरह की रामलीला को का मंचन को हटा देना, ये बड़ा एक गंभीर विषय है। इस विषय को भी मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को संज्ञान में लाना होगा और इस विषय को माननीय विधायक जी ने भी संज्ञान में लाए। मैं इसमें विषय में माननीय विधायक जी से भी मिलूंगा और ज्ञापन भी उनको दूंगा कि इस विषय में जो अधिकारी इसमें संलग्न थे उन पे अगर कार्रवाई नहीं तो शिवसेना इस पर भी बढ़ चढ़ करके कदम उठाएगी। जय भवानी, जय।